इंद्रायणी नदी पर बना 30 साल पुराना पुल ढहने से 4 लोगों की मौत और 51 घायल हो गए। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस हादसे पर उद्धव ठाकरे ने इसे सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर शोक जताते हुए इसे सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा, सरकार विकास की बातें तो करती है लेकिन एक मजबूत पुल तक नहीं बना सकी। उस पुराने जर्जर पुल से 44 पर्यटक बह गए। एक अत्यंत दुखद और निंदनीय। ठाकरे ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी कब लेगी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पावटा साहिब की घटना पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस पर पीड़ित परिवार के साथ अन्याय करने और एक विशेष समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और पीड़ित परिवार को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इसी बीच इस कानून के विरोध में सपा नेता अबू आजमी ने मुसलमानों से अपील की है। वीडियो संदेश में अबू आजमी ने कहा, तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 जून को डोंगरी के कैसर बाग में एक बहुत बड़े सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये सभा नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में की जा रही है। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कुशासन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर बेहद क्रूर हमला किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि वे सभी जमानत पर हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन। उन्हें विभिन्न घोटाले, दिल्ली के लोगों के पैसे जो उन्होंने लूटे हैं, उनके जवाब देने चाहिए। अब पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता शुवेंदु अधिकारी के एक्स पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के बांकुरा जिले के भाजपा कार्यालय में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगाने पर पार्टी नेता और आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल पुलिस को टीएमसी कैडर के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर बन गई है। वे अपराधियों को नहीं पकड़ रहे हैं, वे सिंडिकेट चला रहे हैं, वे भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच चुनावी प्रचार में जुटे आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताकर विसावदर की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। 20 साल से विसावदर की जनता ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, इस बार भी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत की स्पष्ट नीति है। साइप्रस लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है और यहाँ से भारत में काफी निवेश हुआ है। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमनदीप जेत्तीपुर की अध्यक्षता में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। प्रताप सिंह बाजवा ने आप सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आप सरकार किसानों और मजदूरों के संघर्ष को दबा रही है, जिसका कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रदेश की जनता का आम आदमी पार्टी सरकार से मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है और अब लोग इस पार्टी की बातों में नहीं आएंगे। गाजा सीजफायर मामले को लेकर एसपी प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे इंदिरा गांधी का युग रहा हो या नेहरू का या उसके बाद का दौर, हमेशा भारत की छवि इस मुद्दे पर एक अलग रुख अपनाने और मानवता की रक्षा करने वाले के रूप में रही है। कल ही संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर प्रस्ताव रखा गया और जब कट्टरपंथियों के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी था, तब भारत ने तटस्थता स्वीकार की। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार पर मंत्री ऋषिकेश पटेल ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने सूचना मिलते ही विजय रूपाणी के परिवार को डीएनए सैंपल के मिलान की जानकारी दी। सुबह 11:30 बजे परिवार को सिविल अस्पताल से विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर मिलेगा। पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से राजकोट ले जाया जाएगा और दोपहर 2 बजे वहां पहुंचा जाएगा। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और शाम 6 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरा किया जाएगा।